जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं सिंह राशि मई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। सिंह राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। मई के महीने में सिंह राशि वालों कैसा रहेगा आपका करियर का क्षेत्र, कैसा चलेगा व्यापार व्यवसाय, नौकरी की क्या रहेगी स्थिति, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा मित्रों। साथ ही जानेंगे सिंह राशि वाले जो अविवाहित हैं, क्या उनके विवाह का योग बनने जा रहा है, क्या विवाह योग संपन्न होगा मित्रों मई के महीने में। एवं सिंह राशि वाले जो पहले से ही विवाहित हैं, जिनका विवाह हो चुका है, मई के महीने में कैसा रहेगा आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। संतान के विषय में भी आपको सटीक जानकारी दी जाएगी मित्रों। वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे आपके लिए महा उपाय, जिनको करके सिंह राशि वालों अवश्य ही मई का महीना और भी ज्यादा शानदार बना सकते हैं। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों सिंह राशि मई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। मासिक राशिफल 2026 के अनुसार सिंह राशि वालों इस महीने ग्रह गोचर की सबसे पहले हम बात करेंगे और ग्रहों के राजा सूर्य की बात करेंगे मित्रों, क्योंकि ग्रहों के राशि परिवर्तन से ही हमारे और आपके जीवन में परिवर्तन होता है। शुभ और अशुभ घटनाएं इन्हीं ग्रहों के राशि परिवर्तन से शुरू होती हैं मित्रों। तो हम ग्रहों के राजा सूर्य की बात करेंगे। ग्रहों के राजा सूर्य अवश्य ही आपके भाग्य तथा कर्म भाव में रहेंगे। इन दोनों ही स्थितियों को अनुकूल माना जाएगा मित्रों। हालांकि महीने के पहले भाग में सूर्य देव उच्च अवस्था में और दूसरे पक्ष में दशम भाव में रहेंगे। ऐसे में आपको अच्छे परिणाम देंगे मित्रों। मंगल देव महीने की शुरुआत में आपके छठे भाव में रहेंगे, जो अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। वहीं 11 मई के बाद मंगल आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, जो तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति कही जाएगी मित्रों। माना जाता है मित्रों कि अवश्य ही मंगल की ये स्थिति इंसान को कई प्रकार के संघर्ष भी देती है मित्रों, किंतु सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। इस तरह 11 मई से पहले मंगल कमजोर और उसके बाद औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है मित्रों। बुध ग्रह की बात करें मित्रों तो बुध ग्रह 15 मई तक आपके जन्म कुंडली के नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में रहेंगे मित्रों, और उसके बाद 29 मई के बीच बुध ग्रह आपके दशम भाव में रहेंगे, यानी कि कर्म भाव में बुध ग्रह आ जाएंगे, जो एक अच्छी स्थिति कही जाएगी मित्रों। 29 मई के बाद बुध की लाभ भाव में उपस्थिति भी शुभ कही जाएगी। इस तरह से महीने के पहले हिस्से में बुध ग्रह औसत या औसत से कमजोर और महीने के दूसरे हिस्से में आपको शुभ फल प्रदान करेंगे मित्रों। वहीं मित्रों बृहस्पति देव की बात करें तो बृहस्पति देव आपके लाभ भाव में और अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। इसे एक अनुकूल स्थिति कही जाएगी। ऐसे में बृहस्पति देव आपको काफी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। शुक्र ग्रह मित्रों 14 मई तक दशम भाव में आपकी जन्म कुंडली में रहेंगे। वैसे तो दशम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी ही राशि में होने के कारण शुक्र सामान्य तौर पर आपको काफी हद तक बेहतर परिणाम दे सकते हैं। वहीं 14 मई के बाद शुक्र आपको और भी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। इस प्रकार शुक्र से आप काफी हद तक अनुकूल परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। वहीं शनि ग्रह और राहु केतु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए मित्रों। हालांकि अन्य ग्रह आपको शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। इस तरह यह महीना औसत से बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ मामलों में सावधानी बरतनी होगी मित्रों। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के मई का महीना क्या कहता है। करियर की बात करें मित्रों तो आपके कर्म स्थान के स्वामी शुक्र इस महीने दशम और एकादश भाव में गोचर करेंगे। सामान्य तौर पर शुक्र के लिए अनुकूल स्थिति कही जाएगी। हालांकि दशम भाव में शुक्र के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता मित्रों, लेकिन शुक्र के अपनी ही राशि में होने के कारण अर्थात दशमेश का दशम भाव में होना बहुत अच्छा माना जाएगा। अतः कार्य क्षेत्र में संबंधित मामलों में शुक्र 14 मई से पहले और बाद में अच्छे परिणाम देना चाहेंगे मित्रों। बात करें व्यापार की तो सप्तम में शनि की स्थिति और सप्तम में राहु की स्थिति को देखते हुए बहुत सूझबूझ के साथ कार्यों में आगे बढ़ना होगा मित्रों। किसी नए काम को लेकर कोई नया प्रयोग उचित नहीं रहेगा। ऐसा करके आप नुकसान उठाने से बच सकते हैं सिंह राशि वालों। सिंह राशि वालों वहीं व्यापार का कारक ग्रह बुध ग्रह इस बात का संकेत कर रहे हैं कि महीने के पहले हिस्से की तुलना में महीने का दूसरा हिस्सा व्यापार के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को यह महीना मिले जुले परिणाम देता रहेगा मित्रों। लगातार मेहनत करने की स्थिति में नौकरी में जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। सिंह राशि वालों शुक्र की अनुकूलता की स्थिति प्रमोशन इत्यादि के रास्ते भी खोलेगी।
व्यापार और नौकरी दोनों में इस महीने का आप काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन छोटी मोटी अड़चनें आ सकती हैं, फिर भी आपको सफलता मिल जाएगी मित्रों। सिंह राशि वालों, आगे बढ़ते हैं, चर्चा करेंगे आर्थिक स्थिति को लेकर मई का महीना ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहे हैं मित्रों। आर्थिक जीवन को देखें तो मित्रों, लाभ भाव के स्वामी बुध 15 मई तक सामान्य तौर पर, इसके बाद मजबूत स्थिति में होंगे। इनकी स्थिति इस बात की तरफ संकेत करती है मित्रों कि महीने के पहले पक्ष में धन कमाने के मार्ग में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन महीने का दूसरा हिस्सा आपको अच्छी आमदनी करवा सकता है। धन के कारक बृहस्पति की स्थिति भी अनुकूल रहेगी मित्रों, अतः यहाँ से भी आपकी मेहनत के अनुरूप अच्छी आमदनी होने की संभावना है। साथ ही आपके लिए धन भाव और लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह ही है, इसलिए इन दोनों मामलों में परिणाम एक जैसे रहेंगे। सरल शब्दों में कहें मित्रों तो सिंह राशि वालों, महीने के पहले हिस्से की तुलना में दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि बुध देव पूरे महीने ही आर्थिक जीवन में काफी हद तक बेहतर परिणाम देंगे मित्रों। वहीं धन के कारक बृहस्पति देव की चर्चा करें मित्रों तो बृहस्पति देव का गोचर भी इस महीने पूरी तरह से आपके सपोर्ट में रहेगा। ग्रहों की स्थिति आपको आर्थिक जीवन में कोई परेशानी नहीं आने देगी। हालांकि शनि ग्रह की दृष्टि दूसरे भाव पर लगातार बनी हुई है मित्रों, जो धन संचय में कुछ समस्याएं दे सकती है, लेकिन अच्छी आय आर्थिक परेशानियों से बचाने का काम करेगी। मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आय की दृष्टि से मई का महीना काफी हद तक अनुकूल और बचत की दृष्टि से यह महीना औसत रहेगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि वालों, चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के मई का महीना कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मित्रों, आपके लग्न या राशि के स्वामी सूर्य की स्थिति इस महीने अच्छी रहेगी। महीने के पहले हिस्से में सूर्य उच्च अवस्था में और दूसरे हिस्से में सूर्य दशम भाव में रहेंगे। ये दोनों ही स्थितियां सूर्य को मजबूत करेंगी मित्रों और आपके स्वास्थ्य को रोगों से बचाने में मददगार बनेगी। हालांकि आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव पर लगातार राहु केतु का प्रभाव बना होगा और ऐसे में यह महीना तुलनात्मक रूप से बेहतर तो रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतना ठीक नहीं रहेगा मित्रों। छठे भाव के स्वामी शनि की स्थिति अशुभ होगी और ऐसे में यह आपके लिए समस्याओं का कारण बन सकते हैं। कुल मिलाकर स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतेंगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन यदि पहले से आप कोई स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हैं तो उसको लेकर सावधान रहने की आवश्यकता होगी। सतर्क रहने पर आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य देव आपकी मदद करेंगे और आप अच्छी सेहत का आनंद ले सकेंगे मित्रों। आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि वालों, अब चर्चा करेंगे प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में मई का महीना क्या कहता है। प्रेम जीवन की बात करें मित्रों तो आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति इस महीने काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे। प्रेम संबंधों का कारक ग्रह शुक्र भी आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। यह दोनों स्थितियां प्रेम संबंधों के लिए अच्छी रहेगी। हालांकि शनि ग्रह की स्थिति लगातार पंचम भाव पर बनी हुई है मित्रों और यह लंबे समय तक रहेगी, लेकिन अन्य महीनों की तुलना में पंचमेश बृहस्पति और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र मजबूत स्थिति में रहेंगे, जो प्रेम संबंधों में काफी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे मित्रों। वहीं सगाई या विवाह से संबंधित मामलों में भी आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए मई का महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है मित्रों, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शनि अनुकूल स्थिति में नहीं होंगे। ऐसे में 11 मई से पहले शनि मंगल की युति को देखते हुए दाम्पत्य जीवन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सप्तम शनि की स्थिति लगातार कमजोर बनी हुई है मित्रों और ऊपर से सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव भी शुभ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन सबके बीच में बृहस्पति की नवम दृष्टि अनुकूलता देने का काम करेगी। इसके फलस्वरूप आप धैर्यवान और समझदार लोगों को कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, जबकि अन्य लोगों को दाम्पत्य जीवन में सावधानी पूर्वक निर्वाह करना होगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब चर्चा करेंगे पारिवारिक स्थिति को लेकर के मई का महीना क्या कहता है। पारिवारिक जीवन की बात करें मित्रों तो आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी बुध की स्थिति महीने के पहले हिस्से में सामान्य तथा दूसरे हिस्से में काफी अच्छी रहने वाली है, जो आपका सहयोग करेगी। हालांकि शनि की दृष्टि लगातार आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर बनी हुई होगी मित्रों और यह लंबे समय तक रहेगी, अतः छोटी छोटी समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन बड़ी समस्याओं को बचाने में बुध ग्रह आपकी मदद जरूर करेंगे। मंगल का गोचर भी 11 मई तक परेशानी दे सकता है, लेकिन इसके बाद मंगल भी परेशानी नहीं दे सकता। ऐसे में पारिवारिक जीवन के लिए मई का महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है मित्रों। सिंह राशि वालों, विशेषकर महीने का दूसरा हिस्सा मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार गृहस्थ जीवन के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल की स्थिति इन महीने बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी, विशेषकर 11 मई से पहले।
इस दौरान मंगल कमजोर स्थिति में होंगे, इसलिए 11 मई से पहले गृहस्थी को लेकर कुछ परेशानी रह सकती है, लेकिन 11 मई के बाद परेशानियों से राहत मिलने की संभावना है। इस तरह से हम कह सकते हैं मित्रों कि पारिवारिक जीवन के लिए मई 2026 का महीना औसत से बेहतर रहेगा, जबकि गृहस्थ जीवन के लिए मिला जुला रहने की संभावना है। तो सिंह राशि वालों, वैदिक ज्योतिष से संबंधित कुछ ऐसे अचूक और गूढ़ रहस्य भी है मित्रों जो आपको बताना जरूरी है। उन उपायों को करके अवश्य ही सिंह राशि वालों आप मई का महीना ग्रह बाधा दोष से हमेशा के लिए आप मुक्त हो सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए सिंह राशि वालों, आपको बंदरों को गुड़ खिलाना है, मंदिर में चने की दाल का दान करना है, मांस मदिरा से दूर रहें और चरित्र को शुद्ध बना के रखना मित्रों, अवश्य ही आपको लाभ होगा। आपके लिए 7.5 रत्ती का पुखराज रत्न धारण करना है मित्रों, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।